रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ क़ुलना लिल-मलाइकति इसजुदू लि-आदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और जब कहा हमने फ़रिश्तों को सजदा करो आदम अलैहिस्सलाम को, पस सजदा किया उन्होंने सवाए इब्लीस के। इनकार किया और तकब्बुर किया उसने, और था वो काफ़िरों में से। अब यहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ के बाद उन्हें सजदा करने का ज़िक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें सजदा करवाया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा व इज़ क़ुलना लिल मलाइका, और जब हमने फ़रिश्तों से कहा सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया। अब कुरान पाक में आता है काना मिनल जिन्नि फ़फ़सक़ा अन अम्रि रब्बी, कि इब्लीस जो था ये जिन्नों में से था। यहाँ पे हुक्म फ़रिश्तों को है सजदा करने का, फ़रिश्तों को हुक्म हुआ तो फ़रिश्तों ने सजदा किया, इब्लीस ने सजदा नहीं किया, वो तो फ़रिश्ता था ही नहीं। तो इसका ज़िक्र क्यों फ़रमाया? क्या फ़रिश्तों के साथ साथ किसी और को भी सजदा करने का हुक्म था? तो मुफ़स्सिरीन ने लिखा है कि फ़रिश्ते उस वक़्त सबसे आला मखलूक थे। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वक़्त की सबसे आला मखलूक को सजदा करने का हुक्म दिया, तो जो उनसे कम दर्जे की मखलूक थी वो बतरीक़े औला उस हुक्म में शामिल हो गई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों को जो हुक्म दिया, इसमें फ़रिश्तों से कम तर जितनी भी मखलूक़ात थीं वो उसमें आ गईं। वो तमाम की तमाम मखलूक़ात इस हुक्म में शामिल थी। और दूसरी बात, इब्लीस जो था, अब ये इसका असल नाम अज़ाज़ील था। इब्लीस का मतलब होता है मायूस हुआ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इसे जन्नत से निकाल दिया, फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लअनती इला यौमिद्दीन कह के, तो उसके बाद ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से मायूस हो गया, नाउमीद हो गया। इस वजह से इसको इब्लीस कहा जाने लगा। ये फ़रिश्तों के साथ ही रहता था, इस वजह से भी ये हुक्म में शामिल था। अब बयानुल कुरान के अंदर एक वाक़या लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असल में सजदा किसको करवाया। तो वहाँ पे कुरान पाक की ही एक आयत का हवाला दिया गया, फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिर रूही, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम के अंदर अपनी रूह फूंकी, और उस रूह जिसका मतलब है अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का अमर। यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अमरि रब्बी, कि जब सवाल किया जाता है कि रूह क्या चीज़ है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कहा इन्हें बता दें रूह जो है वो मेरा हुक्म है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असल में अपने उस रूह को सजदा करने का हुक्म दिया था। और तीसरी वजह सजदा करवाने की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब कहा कि मैं दुनिया में अपना एक ख़लीफ़ा बनाने वाला हूँ, तो अब खिलाफत के लिए ज़रूरी है निज़ाम को चलाने के लिए, जिस तरह हम दुनिया के निज़ाम को भी देखते हैं, एक हाकिम वक़्त होता है और कुछ सिविल सर्विस के लोग होते हैं जो सारे उसके ताबे होते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निज़ाम चलाने के लिए फ़रिश्तों की मुख्तलिफ़ ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं, मुख्तलिफ़ काम फ़रिश्तों के ज़िम्मे हैं कि वो ये काम करेंगे। तो यहाँ पर भी सजदा करवा के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात को साबित कर दिया कि जितने भी फ़रिश्ते हैं ये अम्बिया के ताबे होंगे, उनके अहकामात की बजा आवरी करेंगे, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखेंगे, जिसकी बहुत सारी मिसालें हम देखते हैं कि ग़ज़वा बदर के मौका के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1000 फ़रिश्तों को भेजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए। इसी तरह ताइफ़ का वाक़या है कि पहाड़ों का जो रखवाला फ़रिश्ता था उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा, वो अपने मुआविनीन के साथ आया। तो अब यहाँ एक और चीज़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सजदा करवाया, क्या ये सजदा इबादत था या सजदा ताज़ीमी था? तो इस बात पे तो सबका इत्तेफ़ाक़ है, ये सजदा इबादत नहीं था, सजदा ताज़ीमी था। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सजदा ताज़ीमी करवाया, तो क्या आज भी सजदा ताज़ीमी की गुंजाइश मौजूद है या नहीं, किया जा सकता है या नहीं? जिस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने, उनके वालिद ने सजदा किया, रअयतु अहद अशर कौकबा वश्शम्स वल क़मर, के 11 सितारे, सूरज, चाँद को देखा कि उन्हें सजदा करते हुए। तो पहली शरीयतों के अंदर ये सजदा ताज़ीमी मौजूद था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के अंदर किसी के लिए झुकना, सजदा करना, खा वो ताज़ीम के लिए ही हो, इसको मुतलक मना कर दिया गया। अब मना करने की वजह क्या है कि पहले अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलाम जब आते थे, उनकी शरीयत के अंदर ये चीज़ें मौजूद थीं। जब
वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मंशा के ख़िलाफ़ ऐसी काम करते थे, ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करते थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूसरे नबी को मबऊस फरमा देते थे और वो आके फिर दोबारा नए सिरे से खालिस तौहीद की तरफ कौम को ले आते थे। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद चूँकि किसी नबी ने नहीं आना, इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शरीयत के अंदर वो तमाम सुराख ही बंद कर दिए जहाँ से किसी भी दौर के अंदर शिरक का, किसी भी दौर के अंदर अदम तौहीद का शुबा भी पैदा हो सकता था। उन तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया। और सजदा ताज़ीमी, अब यहाँ एक मौक़िफ़ ये भी पाया जाता है कि जी सजदा ताज़ीमी जो है उसमें हरज नहीं है। सजदा करने के लिए कई सारे मौक़िफ़ पेश किए जाते हैं। बाज़ कहते हैं जी देखें, सजदा जो है अगर हम किसी को सजदा करते हैं तो हम उसके अंदर कौन सा सुबहान रब्बियल आला पढ़ते हैं या कौन सी तस्बीह पढ़ते हैं। तो जो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सजदा करवाया था उसके अंदर भी तो किसी किस्म की तस्बीह नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ़ वो झुके थे, अपनी पेशानी को टेका था। और बाज़ कहते हैं नहीं जी हम जो सजदा करते हैं ये इबादत का तो नहीं है, ये ताज़ीम का सजदा है। तो क्या ताज़ीम का सजदा जायज़ है? जायज़ होने के ऊपर कोई दलील होना ज़रूरी है, जबकि सजदा ताज़ीमी के नाजायज़ होने के ऊपर दलाइल मौजूद हैं। इमाम अबू बकर अल जस्सास ने अपनी तफसीर अहकामुल कुरान के अंदर लिखा है कि 20 से ज़ायद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन से ये रवायत मौजूद है, साबित है कि किसी को ताज़ीमी सजदे की भी इजाज़त नहीं है। और ये उम्मत मुस्लिमा का मुत्तफ़क़ुन अलैह मसला है। किसी रवायत को, किसी हदीस को 10 सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त नकल करने वाले हों तो उस हदीस का दर्जा हुक्म के अंदर कुरान मजीद ही की तरह है। जिस तरह कुरान मजीद पे अमल करना ज़रूरी होता है, इसी तरह ऐसी हदीस जिसको 10 सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन बयान कर दें उस पर अमल करना भी ज़रूरी होता है। इसी तरह वो हदीस मुबारक वाज़ेह है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लाअनल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तख़ज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मस्जिदा, कि अल्लाह ताला ने यहूद और नसारा पर लानत की इस वजह से कि उन्होंने अपने अंबिया की कबूर को सजदागाह बना लिया था। और फिर आगे फरमाया मेरे बाद मेरी कब्र को सजदागाह न बनाना। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में इतनी सख्ती के साथ मना फरमा दिया कि मेरी कब्र को सजदागाह न बनाना, सजदा